मैं विमल सिंह, हम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन का, वीडियो नंबर 7 लेके आ गया हूं यार। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मस्ट वॉच वीडियो नंबर 1। उसमें क्या है, क्यों जरूरी है यार वीडियो नंबर 1 देखना, क्योंकि आपको मेरा इमोशन समझ में आएगा कि मैंने इंटीग्रेशन का सीरीज कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, स्टूडेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, 3 मिनट के अंदर रिकॉर्ड किया यार। देख लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉर्मूला टाइप्स और मेथड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वीडियो नंबर 1 में। फुल स्क्रीन मोड में देखना है यार, वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में देखना है तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर वे में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या सम्स लेने वाले हैं, टोटल 11 सम्स लूंगा। 3 टाइप है आज के सम्स, 11 सम्स में 3 टाइप कवर करेंगे आज। छोटे छोटे टाइप्स है, इजी टाइप्स है। ओके ठीक है, ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा अगर आप वो हो जो अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 6 तक देखा हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अपना कंटेंट बनाया हुआ आपके लिए जब यूज़फुल होता है तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है यार। आप कमेंट सेक्शन में बताओ और शेयर कर दो यार। चलो आज का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 3x इंटू 2 - 3x का पावर -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। जब ऐसे टाइप का सब रहेगा, देखो यहाँ पे लीनियर इंटू लीनियर जा रहा है, तो उस टाइम पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक टाइप है। तो ये दो टाइप, ऐसे 2 टाइप के सम आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1, हम लोग अभी टाइप और मेथड में बताता हूँ, आपको तो पता ही है मैं टाइप और मेथड्स बताता हूँ। टाइप वाइज सम सॉल्व कर रहा हूँ, इस टाइप का ये फिक्स मेथड है, अलग अलग टाइप के सम सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक टाइप के ऊपर ही, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, तो हमने क्या किया था, कुछ 15 सम्स लिए थे, 12-15 सम्स लिए थे। सुनो, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 इंटू √(x - 4) विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos of x - a into cos of x - b with respect to x, integration of 1/sin of x - a into cos of x - b with respect to x, integration of x⁵ into √(a³ + x³ with respect to x, integration of sin का पावर x into cos³ with respect to x, integration of sin of 2x upon a into sin² of x plus b cos² of x with respect to x, integration of cos of 2x upon sin x plus cos x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स, ध्यान दो, कॉट इनवर्स ऑफ √(1 + cos θ upon 1 - cos θ, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sec θ plus tan 3θ, इंटीग्रेशन ऑफ sin 1/sin x into cos² x with respect to x। ये 11 सम्स। अब देखो, आज देखो 2 टाइप होने वाला है, एक ये टाइप, एक टाइप में आ जाएगा मेथड में, मेथड फिक्स है, वही करना है आपको, ईजी है, और ये टाइप में आ जाएगा। ठीक है, ये भी मेथड, हम लोग 2 सम्स लेंगे क्योंकि टाइप बहुत ईजी है आज। बाकी का जो मैंने सम्स लिया ना, ये सम्स के टाइप, इसका टाइप क्या है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हम लोग। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एडजस्टमेंट और फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला का ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, डेरिवेटिव का ज़्यादा यूज होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स है यार, ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, एडजस्टमेंट आना चाहिए, तो आपका माइंड ओपन होगा, माइंड का ढक्कन खुलेगा यार, माइंड ब्रॉड माइंड होगा यार। अब बहुत ही अच्छे तरीके से पॉसिबिलिटी को, क्वेश्चन को देखते ही क्या एडजस्टमेंट कहाँ पे, कौन सा पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कौन सा पार्ट ट्रिम करना है, उसको रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। चलो कंटेंट पे आते हैं, सीधा सम सॉल्व करता हूँ। पर सम सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आंखें खुली हो या हो बंद, आंखें खोल करके, दिमाग खोल करके यार देखो यार, मज़ा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। और एक और चीज़ का ध्यान देना, फार्मूला लेकर के बैठा करो और फार्मूला का लिस्ट बना लो, जैसे मैं तो फार्मूला का लिस्ट bना के देते जा रहा हूँ। और चलो टाइप समझते हैं, मेथड समझते हैं, उसके बाद सम फटाक से सॉल्व करते हैं। चलो कंटेंट पे आते हैं। तो गाइस ध्यान दो यार, टाइप को समझो। इंटीग्रेशन ऑफ, पहला टाइप आज का, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटू √(लीनियर का पावर n, यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है जो भी, विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, लीनियर इंटू लीनियर, √(लीनियर का ही मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b इंटू √(cx + d विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी ये टाइप का सम रहेगा, मतलब लीनियर इंटू लीनियर रहेगा, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, पुट cx + d = t। अच्छा, इक्वल टू t हम लोग कब पुट करते हैं यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मैंने वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में बहुत ही बारीकी से समझा हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो क्या हम करो यार, वीडियो नंबर 2 और 3 आपको देखो, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डेप्थ में समझाया हुआ है कि कैसे टी लेना है, कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है। ओके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिस पे हम लोग और भी सम्स लेने वाले आने वाले टाइम में, जो इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन देखो, लीनियर इंटू लीनियर का, इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 3x इंटू 2 - 3x रेस टू -½ ये -½ को इधर लोगे थोड़ी, देखो इसको अपॉन में ले लोगे तो रूट ही आएगा ना, तो ये रूट तो हो रहा है ना, लीनियर इंटू लीनियर रूट ही हो जा रहा है, इसको भी रूट में ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे cx + d का जो टर्म है, ये वाला टर्म है ना, तो इसको हमने क्या बोला हुआ, इसको t ले लो। तो सिंपली मैं जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब इसको लूंगा 2 - 3x = t,
देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो मतलब जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में चालू है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर आपने यहाँ पे x को अगर आपने t लिया तो फंक्शन भी t में आना चाहिए यार। फंक्शन को t में कन्वर्ट करना होगा पूरी तरीके से, तभी जाकर के आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो 2 - 3x इक्वल टू t लिया, मतलब यहाँ पे जितने भी x के टर्म दिख रहे हैं सबको t में चाहिए। अब ध्यान दो, अच्छा मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू t - 2, ये t यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 अपॉन कितना हो जाएगा -3। इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, x इज इक्वल टू t माइनस, अब ध्यान दो ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - t अपॉन 3, बराबर। ये माइनस साइन ऊपर ले लिया तो 2 - 3 अपॉन 3 हो गया, बराबर। अब ध्यान दो ये x का वैल्यू निकाल लिया आपने, अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना यार, इसका डेरिवेटिव 0 - 3x, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ उसके बाद फास्ट जाने वाले, 3x बराबर इज इक्वल टू dt बाई dx। ध्यान दो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, -3 बराबर, ये माइनस साइन पहले से था, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इतना तो आता है। आपको डेरिवेटिव आना बहुत ज़रूरी है यार। अब ध्यान देखो dx के जगह पे हम लोग को पुट करना है ना dx, ये सब समझाया हुआ है यार, ये सब देखो यार, इसके बाद ही आएगा मज़ा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ, ईजी है ये सब। -1/3 देखो माइनस साइन यहाँ पे आ गया, -1/3 dt, dx का वैल्यू क्या होगा, dx को वहाँ पे भेज दिया, -3 को यहाँ पे ले लिया, तो -1/3 इंटू dt। यहाँ तक समझा? चलो आगे जाते हैं, आगे का जो पार्ट है यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, चलो पुट कर दो, 2x - 3 को क्या लिया मैंने t ले लिया, और x के जगह पे क्या है, x के जगह पे ये पुट करना है, ठीक है। तो 5 - 3 x के जगह पे क्या पुट करना है 2 - t अपॉन 3, बराबर। अब इसके बाद देखो इनटू 2 - 3x को क्या लिया t लिया है, इसको t ले लिया, और ये -½ एज इट इज रहेगा। अच्छा dx के जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूशन निकाला कि -1/3 इंटू dt, ये सब एडजस्टमेंट है यार, बाकी ईजी है, -1/3 इंटू dt बराबर, dx के जगह पे पूरा का पूरा फंक्शन t में हो गया। अच्छा -1/3 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, -1/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5, ध्यान दो 5, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो -2 प्लस t हो जाएगा, और ये t रेस टू -½ एज इट इज रहने वाला है, और ये इंटू dt बराबर। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे हम लोग, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस t इंटू t रेस टू -½ विथ रिस्पेक्ट टू t, ये -1/3 एज इट इज कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस t, अच्छा ये t रेस टू -1/2 क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के पास भी जाने वाला है, हर एक के पास जाता है ना, 3 इंटू t रेस टू -½ प्लस t इंटू t रेस टू -½ अच्छा ये t के पास में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये सुन नो, इंटू dt। अब ध्यान दो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3, ये -1/3 दोनों को जाएगा, ये सुन नो, -1/3 दोनों को जाएगा। अब ध्यान दो t रेस टू -½ प्लस, देखो ये 1 -1/2 जब भी करते हो तो कितना आएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 आने वाला है, तो t रेस टू ½ हो जाएगा dt बराबर। यहाँ तक समझा इतना। अब ये वाला जो स्टेप है ना इसको हम लोग आगे लेके जाते हैं, तो क्या गाइस समझो, ये वाला जो स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3, और ये वाला स्टेप के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ -1/3 एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर। अब ध्यान दो हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने का टाइम आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3, चलो सेपरेट कर देते हैं आपके लिए, क्या कर दूंगा 3 t रेस टू -½ प्लस यहाँ पे dt आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू ½ विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे पूरा आ गया, तो -1/3 दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू -1/2 का क्या कर लो इंटीग्रेशन ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला आपको पता ही है, x रेस टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, कुछ करना है क्या इसी समय। अब क्या कर लोगे आप, बहुत ही सिंपल है, t -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 बराबर, प्लस इसका भी उतना ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, -1/3 को एज इट इज रखो 3, t इज इक्वल टू क्या था यार, t इक्वल टू क्या था अपना याद है, t इक्वल टू हमारा आई थिंक मैं देख लेता हूँ एक बार, 2 - 3x था बराबर, t इक्वल टू हमने क्या पुट किया था 2 - 3x, अभी मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया था ना, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अपॉन ये 2 वहाँ पे जाएगा ना, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस ये 2/3 हो जाएगा इंटू 2 - 3x रेस टू 3/2
ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्या होता है, मैंने यार इतना स्लो क्यों सॉल्व किया, थोड़ा कैलकुलेशन था, इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट हमसे थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। चलो क्योंकि गाइस ध्यान दो यार, इसी समय इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 इंटू रूट ऑफ x - 4 विथ रिस्पेक्ट टू t, जो टाइप मैंने बताया उसका मेथड क्या होता है, cx + d को क्या ले लो, t ले लो। तो पुट x - 4 को, ध्यान दो, x - 4 को क्या ले लिया, t ले लिया। तो x का वैल्यू क्या हो जाता है यार, t + 4 हो जाएगा। ये -4 यहाँ पे आएगा तो t + 4। अब ये इसका डेरिवेटिव ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, -4 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 = dt। जब t का डेरिवेटिव लोगे तो dt/dx, ये सब समझाया हुआ है वीडियो नंबर उसमें, ठीक है, 1 2 3 में। तो dx = dt, ये वाला टर्म आ गया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2, x का वैल्यू क्या था यहाँ पे पुट कर दो, तो t + 4, अब उसके बाद +1 बराबर, ये एक ब्रैकेट हो गया, इंटू रूट t, x - 4 को तो t लिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू t, dx एक मिनट, यहाँ पे dx है ना, तो dx = dt हो गया हमारा। अब ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 2t प्लस, देखो 4 2 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू रूट t विथ रिस्पेक्ट टू t बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या कर दो, सेपरेट कर दो। अच्छा, ये रूट t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t² लिख सकता हूँ ना, ये रूट t को t² लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान दो, मैं डायरेक्टली वही लिखूंगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों को, तो 2 × t² इंटू t हो जाएगा बराबर पावर 1। तो इसको टोटल मैं अगर ऐड कर दूँ इंडेसेस को तो कितना हो जाएगा, t³ हो जाएगा प्लस 9 × t1/2 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t बराबर। इतना समझा मैंने, डायरेक्टली कर दिया। आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना, मैंने 2 स्टेप गैप कर दिए। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 × t3/2, तो x⁻1 का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 × t5/2 बराबर अपॉन 5/2 प्लस 9 t3/2 अपॉन 3/2, x⁻1 का फॉर्मूला लगाओ तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/5। t का वैल्यू क्या होता है, t का वैल्यू क्या होता है, x - 4, तो x - 4 5/2 प्लस 9 x - 4 3/2 अपॉन, देखो ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18/3। अब 3 6 18 होता है, 3 6 18, तो यहाँ पे कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 होने वाला है बराबर। ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस ये वाला टाइप को समझो, उसके बाद इसका सम लेंगे हम लोग, ध्यान दो। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin of x - a इंटू sin of x - b, जब ऐसे टाइप का सम रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos of x - a इंटू cos of x - b, मतलब sin cos, एंगल क्या है, x - a x - b, x - a x - b। तो जब ऐसे टाइप का सम दिखेगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इस बात को समझो। उसका मेथड क्या है, 3 मेथड है, सॉरी उस मेथड का 3 स्टेप है। स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin of b - a बराबर, sin of b - a से क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सिंपल, कुछ करना नहीं, सम सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। स्टेप 2 क्या है, न्यूमरेटर में b - a जो एंगल रहेगा उसको कन्वर्ट करना है x - a माइनस x - b। अगर वीडियो नंबर 6 देखा हो तो आपको पता है कि एंगल को कैसे एडजस्ट करना है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो x - a और x - b किसका एंगल है, डिनोमिनेटर में एंगल है, तो डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे समझो इस बात को। देखो b - a जो होता है ना, उसको x - a माइनस x - b क्यों किया, ध्यान दो, x - a माइनस x - b क्यों किया, समझो इस बात को। जब इसको ओपन करोगे x - a, इस ब्रैकेट को ओपन करके तो माइनस साइन -x यहाँ पे जाएगा, और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस b बराबर। तो ये -x और +x तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, b - a ही बचा ना, तो b - a क्या हो गया, इक्वल हो गया। पर b - a एंगल हम लोग को नहीं चाहिए ना, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो b - a का इक्वल हम लोग क्या बोल सकते हैं, x - a माइनस x - b। ये कैसे किया, अच्छा इसका एडजस्टमेंट भी कैसे करते हैं, ध्यान दो। हम लोग को क्या चाहिए होता है, डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करना होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को x चाहिए होता है, x, क्योंकि x - a चाहिए होता है, मतलब a के साथ x चाहिए और b के साथ भी x चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, देखो b, देखो क्या करेंगे, -a को ऐसे लिख दिया और +b को ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना, -b + b। एक x इसको दे दिया +x और -x इसको दे दिया, ध्यान दिया, समझा। अब चलो देखो x - a तो मेरा बन गया ये वाला एंगल, डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में, ये चीज़ मैंने बहुत बताई है वीडियो नंबर 6 में। और फिर माइनस साइन कॉमन लोगे तो x - b, तो प्लस, एक्चुअल में किया क्या है, ओवरऑल द स्टोरी क्या होता है, हमने यहाँ पे b - a को, ये कैसे इक्वल आया, क्योंकि हमने एक x ऐड कर दिया, एक +x और एक -x,
बराबर, ये एडजस्टमेंट होता है। चलो इसके बाद एक दूसरा मतलब इसी टाइप का एक दूसरा देख लो, उसका भी मेथड सेम रहने वाला है। पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन था ना, यहाँ पे अब साइन कॉस आएगा, कॉस साइन भी आ सकता है। यहाँ पे सेम रेशियो है, साइन कॉस कॉस। तो ओके गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दो यार, जब भी ऐसे टाइप का सम रहेगा, देखो साइन कॉस कॉस साइन आ गया बराबर, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ बी माइनस ए। वहाँ पे क्या किया था, साइन ऑफ बी माइनस ए, यहाँ पे कॉस ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए को क्या कर दो, कन्वर्जन, इसको समझाया मैंने कैसे आता है, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। और ये क्या हो गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा यहाँ पे उसके बाद लॉग, उसके बाद जब भी सम सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तो लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए बी होता है, और लॉग ए माइनस लॉग बी का लॉग ए बाई बी। चलो क्वेश्चन पे जाते हैं सीधे। तो ओके गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू x। यार सम देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा पर बहुत ही आसान है यार, बहुत ही इजी। चलो सॉल्व करते हैं। देखो कॉस कॉस है तो मेथड क्या बोलता है हमारा, सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन ऑफ बी माइनस ए। तो मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई कर देते, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, पहला स्टेप हम लोग ने यूज कर लिया। और डिवाइड भी कर दो, डिवाइड बाई साइन ऑफ बी माइनस ए। साइन ऑफ बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर कर दिया बराबर। अब ध्यान दो, इसके बाद क्या करेंगे, बी माइनस ए को क्या कर दो, एंगल तो आपको पता ही है, बी माइनस ए आपको पता ही है, मैंने समझाया था। साइन ऑफ, देखो यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस बी को मेरे को एडजस्ट करना है, ये डिनोमिनेटर का एंगल मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, प्लस x कर दो एक, और एक माइनस x कर दो, और प्लस b और माइनस a, ये पहले से ही प्रेजेंट है बराबर। देखो मेरे को डायरेक्ट आता है पर मैं आपको समझाने के लिए, आपको हर कोई भी डाउट ना बचे, इसलिए मैं स्टेप वाइज जाना चाहता हूँ ये वाला सम में। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जंप करेंगे। अब देखो 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, अच्छा 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस को क्या कर सकता हूँ मैं, कॉसेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक बी माइनस ए कर दिया बराबर। अब चलेगा, ध्यान दो, कॉसेक बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो अभी क्या करेंगे, x माइनस ए मेरे को चाहिए, तो जो प्लस x है उसको माइनस के साथ माइनस ए उसके पास भेज देंगे, तो साइन ऑफ x माइनस ए बराबर। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो मेरे को माइनस भी चाहिए, b के पास क्या है, माइनस है ना, तो क्या चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो यहाँ पे ये प्लस x बन जाएगा और ये b माइनस बन जाएगा बराबर। इतना समझ में आया, अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक समझने के बाद ध्यान दो, कॉसेक b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, साइन a, साइन ऑफ a माइनस b का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा दूं, साइन a इंटू कॉस b, a और b क्या है मेरा, x माइनस ए और x माइनस बी बराबर, माइनस कॉस a इंटू साइन b, सॉरी b मैंने लिख दिया, x माइनस b अपॉन कॉस ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b बराबर। अब ध्यान दो, इसको सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये कॉसेक ऑफ बी माइनस ए को हम लोग बाद में आंसर में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मैं यहाँ पे जगह अपने को कम है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी बराबर, अपॉन इसको सेपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। ये टर्म बड़ा बन रहा है पर बहुत ही ईजी है होने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी अपॉन, ध्यान दो, कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी बराबर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, कॉस ऑफ x माइनस ए और देखो कॉस ऑफ x माइनस बी और कॉस ऑफ x माइनस बी कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे कॉस ऑफ x माइनस ए, कॉस ऑफ x माइनस कैंसिल, तो टर्म क्या बचा, साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए। तो इसको डायरेक्ट लिख दूं, tan ऑफ x माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी, तो tan ऑफ x माइनस बी बच गया बराबर विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन, कॉसेक ऑफ b माइनस ए को भूल मत जाना, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा, आप एग्जाम में लिखना। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, डायरेक्टली मेरे को फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था वीडियो नंबर 1 में सब, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x। तो x क्या है, x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस सेक, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x माइनस बी प्लस सी बराबर। अब लॉग ए लॉग बी हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया, तो कॉसेक ऑफ, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक ऑफ बी माइनस ए इंटू, ध्यान दो, लॉग ऑफ
मॉड ऑफ सेक ऑफ x माइनस ए अपॉन सेक ऑफ x माइनस बी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस सी। देखो ये वाला आपका आंसर फाइनल आंसर, समझा ना यार, इजी है ना, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। अब क्या करना है यहाँ पे, x माइनस ए x माइनस बी है, साइन और कॉस आ गया ना यार, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जब भी साइन और कॉस आ जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या हो जाता है, कॉस ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई, मेथड यही है, मेथड का स्टेप नंबर 1 यही है, इनटू, अब ध्यान दो, इनटू कॉस ऑफ b माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ b माइनस ए। इतना समझा। इस बार मैं डायरेक्टली, अच्छा 1 अपॉन कॉस ऑफ b माइनस ए को क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ऑफ b माइनस ए हो जाता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, कॉस ऑफ b माइनस ए, तो मैं इस बार डायरेक्टली लिख दूं, b माइनस ए को हम लोग क्या करते हैं, x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस b बराबर, अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस b। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x माइनस बी होगा, ठीक है, सॉरी। अब ध्यान दो, सेक ऑफ b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, क्या होता है, कॉस ऑफ a माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। चलो लगा दूं, कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी प्लस कॉस ऑफ x माइनस, सॉरी यहाँ पे साइन रहेगा, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी बराबर, अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। इतना समझा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन इसको सेपरेट करोगे, इस बार थोड़ा सा छोटा करेंगे, मैंने पहले समय बहुत ही हर एक स्टेप कुट किया, अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, कॉस ऑफ x माइनस बी, कॉस ऑफ x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए क्या होता है, कॉट ऑफ x माइनस ए। लास्ट सम के कंपेयर में मैंने 2 स्टेप यहाँ पे कट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो आपको समझाना है यार, इमेजिन करने तो आता ही है, साइन ऑफ x माइनस ए, साइन ऑफ x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो साइन ऑफ x माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी, तो क्या हो जाता है, tan ऑफ x माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस सी बराबर। ये 2 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सब कुछ लिखा के दिया हुआ है, आप प्रॉपर सीरीज में देखेंगे तो मजा आ जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा यार, सच्ची बता रहा हूँ। प्रॉपर सीरीज में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको डाउट नहीं आएगा, और आपको डेरिवेटिव भी आना चाहिए। अब ध्यान दो, तो मैं क्या कर दूंगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या कर दूंगा, साइन ऑफ x माइनस ए प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x माइनस बी, यहाँ पे एंगल क्या है, x माइनस बी है, प्लस सी। अब log a प्लस log b आप कर लोगे इसके आगे का। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो यार, जिन्होंने वीडियो नंबर 2 और 3 देखा हुआ उनको तो पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड आता ही है और सारी चीजें हमको आ जाएंगी, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलग अलग टाइप्स के थोड़े हम लोग सम ले रहे हैं, ये सम उसके ऊपर ही बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ओवरऑल क्या होता है कि जो फंक्शन dx होता है उसको dt में कन्वर्ट करना होता है, और ये कैसे होता है, हम लोग किसी इंटीग्रेंड में, ये जो पार्ट इंटीग्रेंड में कोई एक ऐसा टर्म जिसका डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हो, जिसको हम लोग ds के साथ रिप्लेस कर सके और dt बन जाए और उसको t ले लो। ध्यान दो यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म है, चलो फाइंड आउट करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अच्छा, इस x रेज़ टू 5 को मैं क्या कर सकता हूँ, x क्यूब इंटू रूट ऑफ a क्यूब प्लस x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x बराबर। x रेज़ टू 5 को हमने x क्यूब और x स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान दो, पुट मैं सब्स्टिट्यूशन में देख रहा हूँ कि a क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं टी लेता हूँ मान लो, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, ध्यान दो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये ए क्यूब का डेरिवेटिव 0 जाएगा और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स बराबर। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को यहाँ पे ले लिया इज इक्वल टू 1/3 इंटू डी टी बराबर। ये मिल गया मेरे को, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1/3 डी टी से। अब ध्यान दो यहाँ पे ये वाला एक्स क्यूब का टर्म बच जाएगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो सकता है, टी माइनस ए क्यूब हो सकता है, यस और नो। ये जो x का क्यूब, तो x क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस ए क्यूब। चलो पुट कर दो, सीधा पुट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले t माइनस ए क्यूब इंटू, ध्यान दो a क्यूब प्लस एक्स क्यूब को t लिया तो यहाँ पे रूट टी हो जाएगा। अच्छा, ये रूट टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t इंटू हाफ, टी का पावर हाफ बराबर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या हो जाता है 1/3 डी टी। अब ध्यान दो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। चलो यहाँ पे करते हैं, इसके बाद से यहाँ पे, ठीक है 1/3 को बाहर ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ये t हाफ को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो टी हाफ और टी रेस टू 1 बराबर, टी रेस टू हाफ और टी रेस टू 1 क्या हो जाएगा, टी रेस टू 3/2 हो जाएगा ऐड होकर के, माइनस ए क्यूब इंटू टी रेस टू हाफ बराबर इंटू डी टी। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू एन विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला लगाओगे, फिर टी का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब रिपुट कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या करना है, मेरे को t के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो t के फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, मेरे को दिख रहा है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। मतलब इंटीग्रेंड में एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है वहां पे, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्या करूंगा, sin x को t लूंगा, पर उससे पहले मेरे को क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा। देखो कैसे करते हैं। अच्छा, मैं ये इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू 4x को मैं एज इट इज रखता हूं इनटू cos स्क्वायर x इंटू cos x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे sin x को t ले लिया, पुट sin x को t ले लिया, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बराबर, ये आएगा। तो cos x इंटू डी एक्स, मैंने cos x को क्यों इसको स्प्लिट किया, क्योंकि cos स्क्वायर x इंटू cos dx, तो cos x dx अभी dt से रिप्लेस हो सकता है, तो मेरा टर्म छोटा हो गया। ये दिमाग लगाना होता है, था कुछ सामने आंसर था, आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है। अब देखो sin x को t पुट कर दो, तो t रेज़ टू 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला हुआ है, अच्छा एक इसके बाद एक और स्टेप समझो, इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू 4x इंटू ये cos स्क्वायर x को, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला पता है आपको, 10th में आपने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस डी एक्स। अब ये वाले सम में पुट करो, ये वाले सम में, तो साइन x को t ले लिया और cos x ds क्या हो गया, dt हो गया। तो अब ध्यान दो, साइन की जगह पे t रेज़ टू 4 हो गया यहाँ पे, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है मेरा, 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन को t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt बराबर t। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 4 माइनस t रेज़ टू 6 बराबर, ये मल्टीप्लाई होगा तो t रेज़ टू 6 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। इसके आगे आप क्या करोगे, t रेज़ टू 5 अपॉन 5 माइनस t रेज़ टू 7 अपॉन 7, t का वैल्यू क्या होता है, साइन रेज़ टू 5, साइन x रेज़ टू 5 अपॉन 5 माइनस क्या होता है, साइन x रेज़ टू 7 अपॉन 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, समझा आपको। तो गाइस ध्यान दो, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है पर एक्चुअल में बहुत इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे को डेरिवेटिव लाके ऐसा कुछ टर्म्स तो ऐसा सिंप्लीफाई करना है कि sin 2x इंटू डी क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। अगर ये टर्म रिप्लेस हो गया तब तो मेरा काम हो जाएगा। चलो मैं वही करने वाला हूँ, ध्यान दो। मैं क्या करूंगा, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x को t ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले, जिन बच्चों को डेरिवेटिव आता है तो मैं डायरेक्ट करूंगा, उनको समझ में आता है, पर मैं समझा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आता। साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये तो आपको पता है बराबर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता और नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ये साइन एक्स को देखो, साइन स्क्वायर एक्स को इस तरीके से लिख दो, साइन एक्स का पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हो। ये सुनो, इस टर्म को ऐसा लिख दिया, ये टर्म किसके जैसा मिल रहा है, एक्स रेज़ टू 2, मतलब ये एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला लग रहा है बराबर। तो nx रेज़ टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। तो जब सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते तो अब क्या हो जाता है, ये 2x हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 sin x हो जाएगा ना। अब ये देखो x के जगह पे क्या था, sin x था, अगर x होता तो फटाक से 2x हो जाता, पर x के जगह पे sin x है, मतलब रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में मैंने बहुत बार बात करी है, वीडियो नंबर 3, 4, 5 में बहुत बार बात करी है। ध्यान दो, sin x के जगह पे sin x है, तो यहाँ पे x रेज़ टू n का मैंने sin x को x मान लिया, x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाया, 2 sin x आ गया। पर यहाँ पे x के जगह पे sin x है, बार बार बोल रहा हूँ, x के जगह पे sin x होने की वजह से इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका क्या आएगा, 2 sin x इंटू डेरिवेटिव sin x क्या होता है, cos x। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, cos x है बराबर। इतना समझा। उसी तरीके से cos स्क्वायर x को मैंने cos x का होल स्क्वायर लिख दिया, चलेगा, ये सुनो। तो 2 cos x इंटू, ध्यान देना, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x ना, ये जो माइनस साइन यहाँ पे लगाओगे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया बराबर, ये डेरिवेटिव होता है। अगर ये समझा तो डायरेक्टली ये चीज अपने को यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, ध्यान दो।
अच्छा अब इसका डेरिवेटिव ले लो, ध्यान दो ये चीज़ यहाँ पे करनी है। ए यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर, इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, अब ध्यान दो 2b तो एज इट इज ए कॉन्स्टेंट, और इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या आ जाएगा सबसे पहले cos x फिर sin x आएगा, तो मैं sin x cos x लिख देता हूँ ना यार, वही तो चलेगा। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो मैंने माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिया। देखो बहुत डायरेक्ट गया हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाई dx। मेरे को ऐसा टाइम फाइंड आउट करना है कि dx के साथ ही रिप्लेस हो पाए। अब ध्यान दो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, 2 sin x cos x को कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस बी बच जाएगा अंदर, इज इक्वल टू dt बाई dx। देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला पता है आपको, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है 2 sin x इंटू कॉस एक्स मतलब डबल एंगल फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो साइन 2x इंटू a माइनस बी इंटू dx को इधर ले लिया इंटू dt। तो अभी क्या कर सकते हो, साइन 2x इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू डी टी। अब ये टर्म को क्या कर दो, फटाफट पुट कर दो। चलो ध्यान दो, ये वाला टर्म को पूरा टी ले लिया था, ये पूरा टर्म टी आ गया। अब डी टी साइन 2x इंटू डी एक्स क्या है, डी टी है मेरा, 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू डी टी है। इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हो, 1 अपॉन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी क्या होता है आपको पता ही है, बहुत बार बात करी हमने, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके समझा पक्का गाइस, शेयर कर दो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ, शेयर कर दो यार, ठीक है, गर्मी में शूट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ओके गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे टाइप के सम को हम लोगों ने शायद से पहले भी सॉल्व किया, जो स्टेप यहाँ पे हम लोग करने वाले। देखो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन 2x। हमने पहले की वीडियो में भी बात करी है इसके बारे में, आई थिंक वीडियो नंबर 5 में, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है वीडियो नंबर 5 में हमने ये स्टेप सॉल्व किया हुआ है। ये कैसे होता है, यहाँ पे जब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाता है ना साइन स्क्वायर। चलो आपके लिए करी तो क्या, साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है, प्लस साइन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो अभी देखा आपने साइन 2x होता है, तो मैंने सही बोला था ना, ये याद रख लेना, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, कॉस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 2x बराबर, ये टर्म बन गया अभी इसका, एक मिनट, ये टर्म बन गया। उसके बाद क्या करूँ, इंटू डी एक्स बराबर, अब क्या करूँ, 1 प्लस साइन पुट कर दो, 1 प्लस साइन ऑफ 2x का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, कॉस ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x ना, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाता है, इज इक्वल टू dt बाई dx। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब स्टेप बाय स्टेप जाना। 2 cos ऑफ 2x, आपने सब कुछ पढ़ाई करी है, सारे सम्स को प्रैक्टिस किया, तो आपको ये सब आ रहा होगा, ये सब चिंदी है आपके लिए, सच्ची बता रहा हूँ। 2 cos 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt बराबर। यहाँ तक समझने के बाद आपको बताना चाहूँगा कि अब तो मेरे को 2 cos, देखो cos 2x इंटू डी टी, मतलब इसको मैं अच्छा dt बाई 2 कर दूँ, मेरे को मिल गया ना ये टर्म, मेरे को अभी dt से रिप्लेस होता था, ये वाला टर्म मिल गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ रिप्लेस कर दो, अभी क्या करोगे, 1/2 अपॉन t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। t क्या है मेरा, 1 प्लस साइन 2x प्लस c बराबर। ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, फाइनल आंसर ये है। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो ओके गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन में कमाल की बात यही है, देखो कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू t इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन में कमाल की बात यही है यार कि सम बड़ा दिखता है पर एक्चुअल में छोटा होता है, आंसर छोटा मिलता है यार, ठीक है। ध्यान दो, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, ध्यान दो, रूट ऑफ 1, देखो जब ये एंगल डबल था 2 थीटा था, तो थीटा हो रहा है, तो जब एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, सिंगल से हाफ, डबल से सिंगल, सिंगल से हाफ। ध्यान दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यस और नो।
और ये अपना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ध्यान दो, कॉट इनवर्स ऑफ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना इधर ही, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो स्क्वायर को मैं इस तरीके से, अच्छा ये जो स्क्वायर आ रहा है, अच्छा ये साइन स्क्वायर और ये जो कॉस स्क्वायर आ रहा है, इसको मैंने पावर में उन दोनों का पावर क्या ले लिया, 2 ले लिया, और इनटू रूट है ना ये रूट, तो रूट में अगर आप देखने जाओगे तो रूट का कैसा होगा, हाफ हो जाता है, रूट का वैल्यू हाफ हो जाता है बराबर। तो अब ये देखो, इस सम को देखो थोड़ा सा, अभी क्या सम क्या मोड़ लेने वाला है यार, ऐसा टर्न लेगा बहुत ही मजेदार। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, तो कॉट थीटा बाई 2 हो गया, इनटू, ध्यान दो अभी ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, कुछ नहीं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2 बच गया, ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो जाता है, तो आपको पता ही है। तो अब क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब भी लेते तो एक्स रेस टू n + 1 अपॉन n+1, वही चीज यहाँ पे करो, अभी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, थीटा स्क्वायर, जब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू n था, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 करते हैं, तो थीटा स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 होने वाला है, 4 + c, इसका इंटीग्रेशन निकल गया, अब थीटा बराबर, ये अपना लास्ट आंसर है, ये लास्ट आंसर है। अब इसके बाद ये वाला सम देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यार इतने कम टाइम में ज्यादा सम कोई नहीं होता यार, ध्यान दो, वीडियो को शेयर करो यार गाइस। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। 1 को मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, तो जब डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर। अब साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बच गया, क्या होता है वो tan x हो जाता है, और एक cos x इधर बच गया ना 1 अपॉन cos x, तो क्या हो गया वो मेरा, ध्यान दो यार, ये साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर बचा ना अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, यही टाइम को, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x हो गया, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है sec x हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos स्क्वायर x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स को मैंने डायरेक्टली cos x लिख दिया बराबर। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का डायरेक्टली फॉर्मूला है sec x, देखो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, sec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का डायरेक्टली फॉर्मूला है मेरे पास log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, तो ये वाला जो लाइन में खींच रहा हूँ ये आपका फाइनल आंसर है यार, sec x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sec 3 थीटा प्लस tan 3 थीटा, मैंने स्टार्टिंग में sec थीटा लिख दिया था, गलती से माफी चाहूंगा, ध्यान दो यहाँ पे sec 3 थीटा है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सम इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कभी कभी 5 मार्क के लिए आ जाता है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं, बस इसी है, ध्यान दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, अब ध्यान दो, 1 sec थीटा को मैंने क्या कर दिया, 1 अपॉन cos 3 थीटा कर दिया, 1 अपॉन cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता है, इतना समझा, बोलने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से थोड़ा फॉर्मूला लगाना है, 1 प्लस साइन थीटा, देखो ये जो 3 थीटा है ना, आप बोलोगे 2 थीटा 3 थीटा, नहीं 3 थीटा भी क्या है यहाँ पे, ये थीटा ही है, इसको पूरी तरीके से थीटा कंसिडर करके चलो, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला यूज मत करना है। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, अगर इस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये मिलेगा, जैसे वो 1 प्लस साइन 2x अभी मैंने दिखाया था ना लास्ट सम में, वैसे ही। तो मैं इसको देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन 3 थीटा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको रिवर्स में इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 3 थीटा बाई 2, ठीक है, कॉस 3 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल का फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का बराबर। तो जब ये एंगल हाफ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थीटा बाई 2 हो जाता है, हमने वीडियो नंबर 5 में बात करी हुई है। तो अब देखो यहाँ पे वही चीज़ मैं यहाँ पे अगर करूँगा cos 3 थीटा के साथ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर, ध्यान दो, cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, क्योंकि ये हाफ एंगल में हम लोग मान के चल रहे हैं इसलिए बाई 2 जा रहा है, ठीक है, माइनस
साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 बराबर। इतना आने के बाद विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इतना सा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अभी ये समझ में आना चाहिए tan इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बहुत बार आपको बताया हूँ, a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। देखो ये साइन 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 3 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 a प्लस बी, और फिर a माइनस बी कर दो, कॉस 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन 3 थीटा बाई 2 बराबर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इतना करने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दो, tan इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 3 थीटा बाई 2। ठीक है, इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख दूं क्या, कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2। आपको ज़्यादा इजी समझाने के लिए लिखा हुआ है कॉस 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन 3 थीटा बाई 2। अब ये सम को लास्ट वाले सम को जैसा अगर मैं यहाँ पे अंदर tan लेके आ जाऊँ तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सम छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, cos थीटा बाई 2 से क्या कर दो, cos 3 थीटा बाई 2 से क्या कर दो, डिवाइड बाई कर दो, न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो। तो cos 3 थीटा बाई 2 से क्या कर दो, डिवाइड इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोथ। ये आप लिख लेना बाद में, मैंने इतनी बार बोल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, जब डिवाइड करोगे तो cos 3 थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे भी ये अपॉन में भी क्या बचने वाला है, 1 प्लस बचने वाला है। ठीक है, ये cos 3 थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 अपॉन cos 3 थीटा बाई 2 क्या होता है, tan 3 थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 3 थीटा बाई 2, यहाँ पे भी हो जाएगा सेम विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट था। अब उसके बाद देखो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस 3 थीटा। यहाँ पे थीटा कौन है, 3 थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये tan और ये tan, देखो इतनी राम कहानी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि ये यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स टर्म था, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते करते हम लोग ने tan पे ला दिया। ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस 3 थीटा बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा बराबर। अब सिंपल है, चलो इसके आगे का कर देता हूँ। ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या, 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई 2 बाहर आ गया, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा बराबर। तो पाई बाई 4 बाई थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसा होता है, 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा होगा, प्लस 3 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अभी तो मैंने बताया था इसका क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो गाइस ध्यान दो, शेयर एंड सब्सक्राइब यार कर दो यार, आपको पसंद आता है तो यार, मतलब काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपको फीलिंग आती है, आपको जेन्युइन फीलिंग आती है कि यार शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ दिल से शेयर करो। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।